प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मेरे उन प्यारे से नौजवान बेटे और बेटियों के लिए आज का मैसेज है। परमेश्वर आपसे प्रियो बात करेगा, मेरे जवानों बात करेगा, और जरूर से इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों, तुम अपने बुजुर्गों का आदर करना। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुमसे जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना। बहुत से वक्त हम देखते हैं कि जब हमारे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, लेकिन जो जो वो बड़े होने लगते हैं, जैसे ही वो कोई डिग्री हासिल करते हैं, कोई नौकरी लेते हैं, या अपनी पढ़ाई में या अपनी उम्र में जब वो बढ़ने लगते हैं, तो कई बार अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। वही बुजुर्ग, वही बड़े जब उन्हें समझाते हैं, जब उन्हें कुछ कहते हैं, तो उन बच्चों को बुरा लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर एक वो नौजवान बेटा और बेटी के लिए है। जरूर से आज ध्यान से सुनना, और उन माता पिताओं के लिए भी है, ताकि आप इस वचन को सुन करके अपने बच्चों को सिखाएं। आइए मैं सबसे पहले वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन नंबर 32 में लिखा हुआ है, पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, अपने परमेश्वर का निरंतर भय मानना, मैं यहोवा हूं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना, मीन्स उनका आदर करना। पके बाल वाले कौन होते हैं? जो उम्र दराज हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं। मेरे बेटे मेरी बेटियों, आज मैं इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कई बार बहुत सारे अनुभवों से वो जो है अनुभवित होते हैं। बहुत से वक्त वो दुख में सुख में भी वो निकले हुए लोग होते हैं। बहुत सारी परिस्थितियों को झेले हुए लोग होते हैं। उनके सामने कई बार अच्छा बुरा सब कुछ का उन्हें ज्ञान रहता है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुतों से उनका परिचय और बहुतों से उनका जो है सामना होता है, और इन सारी बातों को झेलते हुए वो एक अनुभवी, एक परफेक्ट, अच्छे एक व्यक्ति बन जाते हैं। हमें क्या करना है, अपने उन माता पिता का, अपने से जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो घर में है, चाहे हमारे कोई रिश्ते में है, पड़ोस में है, गांव में, समाज में, उन सबका बाइबल परमेश्वर का वचन सम्मान करने के लिए कहता है। स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम परमेश्वर के भय में निरंतर रहना और उसकी आज्ञाओं में बने रहना। ये एक आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बूढ़ों का आदर मान करना। मेरे प्रियजनों, मेरे प्यारे नौजवान बेटे बेटियों, आज जब तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता तुम्हें समझाते हैं, जब तुम्हें कोई रास्ता बताते हैं, जब तुम्हारा कोई मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको बुरा ना लगे, आप उनसे नाराज ना हो, आप उनके दिल को दुखित ना करें, बल्कि उनका सम्मान करें। प्रियो, मैं आप सभी को आज के इस वचन से इस रात में उत्साहित करना चाहती हूँ। जितने ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उन्हें झिड़क देते हैं, बात बात पर उनको अपमानित करते हैं, अपने शब्दों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, अपने कामों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। कई बार अश्लील शब्द बहुत सारे बेटे और बेटियां अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के खिलाफ में बोलते हैं। आज के इस वचन से आपको सीखना है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि तुम अपने बड़ों का आदर करो, तुम बूढ़े लोगों का, अपने माता पिता का आदर करना, निरंतर परमेश्वर के भय में रहना। इसलिए अपनी अश्लीलता को, अपनी इस अनाज्ञाकारिता को और उन सारे अपशब्द को जो अपने माँ बाप को बोलते हो, सब चीजों को खत्म करो। आज एक निर्णय लो इस रात की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह आप सबसे, हर एक बेटे और बेटियों से प्रभु का वचन बात कर रहा है। आज ही आपको बदलना है, अपने माँ बाप के प्रति आदर के योग्य बनना है, उनको महिमा परमेश्वर को देते हुए अपने माँ बाप का आदर करना है, उनका कहना मानना है, उनके बताए अनुसार चलना है। प्रियो, उनको ठेस नहीं पहुंचाना, उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी अपशब्द नहीं बोलने हैं जो उनको ठेस पहुंचाए या उनके दिल को तोड़ दे। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप गांव और समाज में हैं, हर एक जगह पर अपने से बड़े जितने
वो बुजुर्ग माता पिता हो सकते हैं, बहुत सारे लोग रिश्ते में आपके हो सकते हैं, उनका आदर करें, उनका मान करें और जरूर से परमेश्वर के भय में रहे, निरंतर यहोवा का भय मानते रहे। प्रभु यीशु ने जो कहा है उनके कहे के अनुसार हमें और आपको करना है, तो इसके लिए बड़ा प्रतिफल। जब आप ऐसा करते हो मेरे नौजवान बेटे बेटियों, जब आप आज्ञाओं में बने रहते हो, तो आपके लिए एक समथल मार्ग है, आपके लिए उन्नति का मार्ग है, आपका चरित्र चमकेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हो परमेश्वर की दया से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से आगे बढ़ोगे, जब आप सबके भय में और सबके आदर करते हुए आगे बढ़ोगे। जिस तरह से यीशु मसीह जब बचपन में जब जन्म लिया, और हम वचन में लिखा है कि वो किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों की दया में वो निरंतर बढ़ते गए, वो सबको सम्मान देते थे। उसी चरित्र को, उसी स्वभाव को आज हम सबके जीवन में उतारना है। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से हर एक बेटा बेटी समझ गया। सो आज से ही आपको ये डिसीजन लेना है, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने घर के लोगों का आदर मान करना है, साथ ही परमेश्वर के भय में चलना है, प्रभु के वचनों में बने रहना है। जिस तरह से परमेश्वर हमें चलना सिखाते हैं जरूर से हमें चलना है। उन माँ बाप को भी मैं बोलती हूँ, अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं में, बड़ों की जो है आदर करने में उनको सिखाएं और उनको लौलीन करें, उनके अंदर प्रभु का ज्ञान कूट कूट कर भरते जाएं। जो आज अपने बच्चों में आप डालोगे वो भविष्य में उभर कर सामने आएगा। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। प्रभु आप सबको आज के वचन से बहुत ऐसी आशीष दे। सो आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाए और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपका नाम का महिमा हो प्रभु, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। प्रभु हम इस रात के समय में प्रभु आपको सराहते हैं। प्रभु आपने पूरा दिन संभाला, हर जोखिम से, खतरे से, मुसीबत से, एक्सीडेंट से प्रभु आपने बचाया। एक बार फिर से एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए इन भाई और बहनों के साथ में जो एक सुंदर अवसर दिया है मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु, आपको सत सत नमन करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है। निरंतर अपने वचनों को दे दे करके प्रभु हमें सबर, बुद्धिमान और प्रभु जिस मार्ग में चलना उस मार्ग में चलाते जा रहे, अगुवाई करते जा रहे। प्रभु धन्यवाद करते। आज की रात में जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना में शामिल है पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं उन हर एक बेटे और बेटी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सबको आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ, आपकी सुरक्षा में ले आती हूँ। आपका वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरे बच्चे हम सब तेरे छाया स्थान में आए, इसलिए आपका ठिकाना मांगते, आपकी दया मांगते, आपका करुणा वाला हाथ मांगते। पिता दया कीजिए, आज का वचन से जब आपने बातें की है प्रभु, हर एक वो नौजवान बेटे और बेटियों के जीवन में ये वचन लिखने पाए, इनके हृदय की पटिया पर लिखने पाए। इसी वचन के अनुसार प्रभु एक एक बच्चा अपने माँ बाप का आदर करने वाला बने, बड़ों का आदर करने वाला बने, बूढ़ों का आदर करने वाला बने, किसी से कोई अनाज्ञाकारिता ना दिखाए, किसी को कोई उल्टे जवाब में बात ना करे। प्रभु इनके अंदर सद्गुण भर दीजिए, इनके अंदर अपना चरित्र डाल दीजिए, इनके अंदर नम्रता और प्रेम स्थापित कीजिए। प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे की भय में, आज्ञाओं में चलने के लिए प्रभु, और आपका महिमा करते हुए आपके भय में, आपकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए इन बेटे और बेटियों को प्रभु तैयार कीजिए, क्योंकि बिना तेरी अनुग्रह के, बिना तेरी दया और बुद्धि के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता हम सब अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं। जितने माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, जिनके बच्चे बिगड़ गए हैं, डिस्ट्रैक्ट पर हैं, वो माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, उस कारण माँ बाप बहुत ज्यादा निराश हैं। आज वो हर प्रकार की निराशा इनके लाइफ से खत्म हो जाए। हर एक इनका नौजवान बेटा बेटी, चाहे जिस उम्र में हो, पढ़ाई करने वाला, नौकरी करने वाला या छोटा बच्चा, यदि नशे में है, यदि अनाज्ञाकारिता में, गाली गलौज में चला गया है, क्रोधी बन गया है, लड़ाई करने वाला बन गया है, हे मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू राजाओं के मन को नालियों के समान मोड़ देता है। आज उसी रीति इन बच्चों के मनों को प्रभु उस हर एक गलत रास्ते से सही मार्ग की ओर मोड़ दीजिए। हर एक वो डिस्ट्रैक्ट इनके
उनके जीवन से जाए। वो नशे का, वो पापी स्वभाव, वो बिगड़ेला स्वभाव, लड़ाई झगड़े का स्वभाव, अपने माँ बाप का आज्ञा ना करने का स्वभाव इनके जीवन से पूरी रीति से नष्ट हो जाए। ये बेटे तेरे स्वभाव में भर जाए, नए बनते जाए प्रभु, तेरे वचन का स्मरण करे और अपने माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां बन करके दिखाए प्रभु। मेरे प्रभु तेरा ग्रेस इन पर उतरे। बिना तेरे करुणा, बिना तेरी आत्मा के कोई भी चेंज नहीं हो सकता प्रभु। तेरा लहू सब पापों का जो प्रभु मूल को अदा किया है, तेरा लहू ही है जो हम सबको हर एक गुनाह से, हर एक पाप से छुटकारा दे सकता। आज उसी लहू का छिड़काव हर एक नौजवान बेटे बेटियों, उन माता पिता, उन सब बच्चों पर मैं करती हूँ। आज ये डिस्ट्रैक्ट से सही ट्रैक पर आने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। सारे बच्चे आज्ञाकारी बने पिता। ऐसे कोई बेटे और बेटियां, ऐसे माता पिता जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, दुखी है, निराश है, लड़ाई झगड़े के कारण, बीमारी के कारण, कर्जे के कारण, बहुत सारे अलग अलग इनके सामने दुख और तकलीफें हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता जितने थके मादे, जितने हारे हुए, निराश, टूट चुके हुए लोग आज इस प्रार्थना में शामिल है, इनके बोझ को हल्का कीजिए, इनके दुख को हटा दीजिए, इनके आनंद में प्रभु परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो जाए ताकि आनंदित हो जाए। सब तरह का दुख आनंद में बदल जाए, हर प्रकार का वो रौनक की आवाज मृत्यु में बदल जाए, बीमारियां चंगाई में बदल जाए, कर्जे का श्राप प्रॉस्पेरिटी में, उन्नत और बरकत में बदल जाए। राजा मैं प्रार्थना करती हूँ आज के रात के बाद जब इस प्रार्थना में शामिल, इसके बाद में ये सेम ना रहे प्रभु, इनकी परिस्थितियां चेंज हो जाए, एक बड़ी सफलता को देखे प्रभु। जितने लोग अपने पैसे को दवाइयों में बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारे जगह पे जा करके थक गए लेकिन कोई आराम नहीं। तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। हर एक बेटे और बेटियों तुम रिसीव करो प्रभु। यीशु के कोड़े खाने सभी जन चंगे हो चुके हो। हर एक वो ला इलाज बीमारी, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन, गुप्तांगों के इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, ओ प्रभु यीशु के नाम से फेफड़ों का इन्फेक्शन अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाओ। नाना प्रकार की बीमारियां छोड़ो, भाई बहनों को चले जाओ। लीवर सिरोसिस नष्ट हो जाए, लीवर का फैटी रोग नष्ट हो जाए, किडनियों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु। जब किडनियों में कचरा फंसा हुआ, ये स्टोन हो रखे, यीशु के नाम से सब तरह का रोग आउट हो जाए। सूजन बॉडी के किसी हिस्से में जाए, गांठें रसौलियां नष्ट हो जाए, हेयर फॉल नष्ट हो जाए प्रभु। हार्ट की बीमारियां, सारा ब्लॉकेज जाए, पाइल्स की बीमारी, ओ प्रभु यीशु के नाम से जॉइंटिस की बीमारी नष्ट हो जाओ। तुम छोड़ो इन भाई बहनों को, पूरी रीति से डिलीवर्ड हो, आजाद हो जाए, अलौकिक स्वास्थ्य में चले। प्रभु ने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को चंगा कर दूंगा, नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब तरह का खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन नष्ट हो जाए प्रभु यीशु। जब बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, आज उन बच्चों के जीवन में, उनके शरीर में कहीं भी कोई हिस्से में दर्द है, पूरी रीति से चंगे हो, हड्डियों के रोग जाते रहे प्रभु यीशु के नाम से। डेंगू, चिकनगुनिया, हर प्रकार का रोग नष्ट हो जाए, गठिया नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, कमर, रीढ़ दर्द नष्ट हो जाए प्रभु। सब तरह का रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, जीभ में से में जो भी छाले हैं मुंह में नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आपने चंगा किया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक कर्जे के श्राप से ये छूट जाए प्रभु। इन्हें उन्नति के रास्ते खोल दीजिए प्रभु। इनके खेत खलियानों पर, इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए मेरे राजा। ये आज्ञाकारी बन करके ईमानदारी से प्रभु हर एक काम को शुरू करो, तेरी बरकत को अपने जीवन में देखने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के रात में जब ये सोने जाते, तेरी मीठी सुकून भरी नींद इनके जीवन में, हर एक अटैक, हर एक दुष्ट के कार्य, बेविचार के गंदे सपने, दुष्ट का दबाव इनके जीवन से जाता रहे, जादू टोना नष्ट हो जाए, विषक्रांत की हर एक गंदी स्पिरिट नष्ट हो जाए और पूरी रीति से डिलीवर्ड हो जाए। इनके बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माता सभी हील होने पाए पिता। पति पत्नी के बीच के सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन गैप, मन मुटाव, दूरियां नष्ट हो जाएं। जिनके घरों में नशे के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो बंधन इनके जीवनों से टूट जाए पिता। आज का वचन इनके बच्चों के जीवन में, माता पिता के जीवन में कार्य करे। ये तेरे आज्ञाकारी पुत्र बनकर जिए प्रभु। सब तरह के डिस्ट्रैक्ट, कम्युनिकेशन गैप, हर एक वो प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट हो जाए इनके जीवन से पिता। हम धन्यवाद करते, अपने बच्चों को छुआ, हर एक कोर्ट केस समाप्त हुआ, पेंडिंग रुके काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हुए प्रभु। इनका फाइनेंस जब रुका हुआ है प्रभु यीशु के नाम से इन्हें मिलने पाए। हे मेरे पिता, जिस विषय, जिस प्रार्थना विनती को लेकर के आए, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। धन्यवाद करते कि अपने बच्चों को छुआ, चंगा किया, ब्लेस किया। छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े, बुजुर्ग, माता पिता सभी पर आपका करुणा और दया, अनुग्रह बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता। सुन और ग्रहण कर, आमीन।